गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पहले टाइप का पहला न्यूमेरिकल देख रहे हैं यूनिट 1 का, जिसमें हमें रिजल्टेंट निकालना है। और जो फोर्स सिस्टम हमें दिया गया है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम दिया गया है। न्यूमेरिकल में देखो ये एक्स और वाई एक ही प्लेन में है, जेड नहीं दिख रहा है, मतलब ये कोप्लेनर फोर्सेस है। और 1, 2, 3 और 4 ये चारों फोर्सेस इस एक पॉइंट से ही पास हो रहे हैं करके ये कॉन्करेंट भी है, इसीलिए ये कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का एग्जाम्पल हुआ। और उसमें हमको पूछा गया है कि फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। इन चारों फोर्स का रिप्लेसमेंट देना है एक ऐसा फोर्स जिसका कि इफ़ेक्ट ये चारों फोर्स के इक्विवेलेंट हो। मतलब ये चारों फोर्स मिलके जो कुछ भी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो इन चारों को निकाल के हमें सिर्फ एक ऐसा फोर्स लगाना है जो सेम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे। इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फोर्सेस को और एंगल को नाम देने से। इस तरह से मैंने नाम दे दिया है 30 किलो न्यूटन को P, Q, S। R नहीं लिया क्योंकि R हम रिजल्टेंट के लिए रिजर्व रखते हैं, तो इसको S नाम दिया, इसको T। सिमिलरली इसको θ1, θ2, और ये इसका कोई एंगल है ही नहीं, ये y एक्सिस पे ही है, तो हम अननेसेसरी एंगल नहीं देंगे, सीधा सीधा ये θ3। उसके बाद एंगल कैलकुलेशन हमारा स्टेप नंबर 1 रहेगा, मतलब इसके एंगल निकाल के रख देना है। निकाल के रख देना है, आप बोलोगे सर इसमें तो दिया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एंगल दिया नहीं है, उसका डायमेंशन दिया है। लाइक यहाँ पे ऐसा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्लोप दे दिया रहता है 1:2, 2:3 ऐसा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे। यहाँ पे ये स्टेप लिख के रख देना कि एंगल कैलकुलेशन। अब हम चलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। जितने भी फोर्सेस है उसको रिजॉल्व करेंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालेंगे। पहला फोर्स मैंने लिया है फोर्स P। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट आएगा यहाँ पे आएगा Px, यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ पे रिजॉल्व किया तो यहाँ कहीं आएगा Py। सो अब x एक्सिस से थीटा बना है, सो x कंपोनेंट विल बी कॉस, सो Px इज P cos θ1 और y कंपोनेंट विल बी P sin θ1। अब प्लस माइनस की बात कर ले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। सेकेंड फोर्स की बात करते हैं Q, जो कि है 20 किलो न्यूटन। अब यहाँ देखो ये जो एंगल 20 दिया है हमें, ये y एक्सिस से है, तो इसका y कंपोनेंट विल बी cos, सो Qy विल बी Q cos θ2 और x कंपोनेंट विल बी Q sin θ2। अब प्लस माइनस की बात कर ले, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, निगेटिव x एक्सिस आएगा, इसको जब मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया सो x विल बी माइनस, सो माइनस, और यहाँ पे जब इसको लेके गया सो y कंपोनेंट विल बी प्लस, सो दिस इज़ प्लस। मैं वैल्यूज़ अभी नहीं लिख रहा हूँ, ये होमवर्क है ऐसा समझ लो आपके लिए, सो आप करोगे, लास्ट में मैं इसके वैल्यूज़ बता दूंगा। अब तीसरा फोर्स हम देखते हैं S 35 किलो न्यूटन। ये तो सीधा सीधा y एक्सिस पे ही है, और निगेटिव y एक्सिस पे होने से इसका जो y कंपोनेंट है वो -35 आ जाएगा और x का वैल्यू 0। और चौथा और आखिरी फोर्स है फोर्स T 50 किलो न्यूटन, और इसका एंगल y एक्सिस से 45 डिग्री है। अब 45 डिग्री होने से आप x से लो या y से लो, वो 45 ही रहेगा, लेकिन हम हमारे प्रिंसिपल को ही अडॉप्ट करेंगे। सॉरी, ये जो 45 डिग्री है ये y एक्सिस की वजह होने से इसका y कंपोनेंट cos हो जाएगा, सो y कंपोनेंट विल बी T cos θ3, x कंपोनेंट विल बी T sin θ3। अब साइन की बात कर ले, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा फोर्स है, इसको जब y एक्सिस पे रिजॉल्व किया तो निगेटिव y एक्सिस पे आता है, सो दिस इज़ माइनस। इसको जब ऊपर लेके गया मैं तो ये पॉजिटिव x एक्सिस पे आता है करके दिस इज़ प्लस, सो 50 sin 45 और 50 cos 45। और ये जो मेथड मैंने अभी आपको दिखाया, ये थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सिंपल पड़ेगा। आप लोगों को क्या करना है, ऐसा ही करना है और अभी कैलसी लेके सारे कैलकुलेशंस करके वैल्यूज़ भर देना है। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जब आप लोग फोर्स रिजॉल्व कर रहे हो तो प्लस माइनस में गड़बड़ होने का चांस है, साइन और कॉस की वैल्यू भी ऊपर नीचे लिखने के चांसेस है। तो बेटर है कि उस स्टेज पे आप कैलकुलेशन अवॉइड करो, सीधा सीधा लिख लो और अब आप पूरे कैलकुलेशंस एक साथ में कर लो। इस तरह से मैंने सभी कंपोनेंट्स के वैल्यूज़ एक साथ निकाल के रख दिए। अब ये हो गया हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब हमें जाना है रिजल्टेंट के लिए। तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, आर एक्स और आर वाई निकालेंगे।
और क्लास में मैंने बताया था कि आर एक्स और आर वाई क्या है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज़ आर एक्स और समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज़ आर वाई। सो यहाँ पे हमने आर एक्स और आर वाई निकाल लिया। आर एक्स इज समेशन ऑफ एफ एक्स, ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, उसका सम कर दो विथ साइन। सो पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस एस एक्स प्लस टी एक्स, इसमें से क्यू एक्स निगेटिव था तो हमने यहाँ -6.84 लिखा, इसका सम कर दिया तो 54.49 आ गया। सिमिलरली आर वाई निकाला, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, इसका भी एक वैल्यू आ गया। अब मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि अगर किसी फोर्स के दो कंपोनेंट्स आपको पता है, एक्स और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स आप लोगों को पता है, तो आप उसका ओरिजिनल फोर्स निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो ये हमने यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल लिया, आर स्क्वायर पाइथागोरस लगाया, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये 54.49। और यहाँ देखो ये बेसिकली स्क्वायर है, सो आप -36 लिखो या +36 लिखो, स्क्वायर में ये साइन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन सेफर साइड राइट रहने के लिए, टेक्निकली राइट रहने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है और फिर उसका होल स्क्वायर किया है। आंसर दोनों में सेम ही आएगा। अब रिजल्टेंट तो निकल गया, अब लास्ट पार्ट बचता है रिजल्टेंट का एंगल निकालना। सो इस तरह से हम उसका एंगल निकालते हैं, एंगल ऑफ रिजल्टेंट। हमने अल्फ़ा नाम दिया है, tan अल्फ़ा इज़ आर वाई बाई आर एक्स। सो अल्फ़ा हो गया tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाई आर एक्स। सो आर वाई और आर वाई का आर एक्स का वैल्यू पुट कर दिया तो अल्फ़ा का वैल्यू आया -33.85। और ये जो माइनस आया इसका मतलब ये है कि ये जो है एंगल वो नीचे की तरफ में आएगा। एक सेकेंड दिखा दूँ, ये देखो, अगर ये आपका फोर्स P है और 30 डिग्री एंगल बोल रहा हूँ, सो दिस इज़ +30 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया सो प्लस एंगल आया, लेकिन अपना एंगल आया है माइनस, मतलब ये नीचे के तरफ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है 33.85 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो इसको हम माइनस लिखते हैं। दूसरी बात, आप लोगों को ये भी थोड़ा सा डाउट होगा जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं कि सर ये रिजल्टेंट आर एक्स और आर वाई ये पाइथागोरस से कैसे आया, तो उनके लिए भी थोड़ा सा बता दूं कि हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया था जब फोर्स P को रिजॉल्व किया था। जैसा ये फोर्स P है, इसे रिजॉल्व किया था तो हमने कहा था कि ये उसका आर एक्स है, सॉरी पी एक्स है, और ये उसका पी वाई है। सो और ये उसका थीटा है। तो मैंने ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे अलग से ड्रॉ किया जिसमें ये P था, ये मेरा ये जो है दिस इज़ इक्वल टू दिस, तो मैंने कहा कि ये पी वाई है और ये जो है दिस इज़ माई पी एक्स। सो अब ये 90 डिग्री बन गया, दिस इज़ थीटा। मेरे पास पी एक्स और पी वाई है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मुझे अगर P निकालना है या फिर अपने केस में हम इसे R कह रहे हैं तो रिजल्टेंट निकालना है जब दो कंपोनेंट्स पता है। सो हम कहेंगे कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, तो P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं थीटा की बात करूँ तो थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू पी वाई बाई पी एक्स। दिस इज ऑपोजिट, दिस इज एडजेसेंट, सो टेन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टेन थीटा इज इक्वल टू पी वाई बाई पी एक्स, सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ पी वाई बाई पी एक्स। कहने का मतलब अगर हमारे पास में किसी भी फोर्स के दो कंपोनेंट है तो हम उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, जो वही हमने किया है रिजल्टेंट R निकालने के लिए। तो यहाँ पे देख लो कि हमें उसका एंगल भी निकालना है और इस तरह से आखिरी में डायग्राम भी ड्रॉ करना है। आर एक्स का वैल्यू 54 था, सो मैंने ये क्वाड्रेंट ड्रॉ किया जिसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में आर एक्स 54 ड्रॉ किया। आर वाई -36 है, मतलब नीचे की तरफ में आएगा, नीचे दिखा दिया, मतलब यहाँ मैंने नीचे दिखा दिया करके यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा, नीचे के डायरेक्शन में यानी -y डायरेक्शन में मैंने इसे दिखा दिया। सो दिस इज़ माई आर एक्स और आर वाई। इसको थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट ड्रॉ करूँगी, 54 है तो ज़्यादा लंबा, 36 है तो इस लाइन से कम, और फाइनली हम एंगल अल्फ़ा भी निकाल लेंगे। दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ से परपेंडिकुलर लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर लिया, जहाँ दोनों मिल गए 0 से जोड़ दिया, दिस इज़ माई R, और निगेटिव डायरेक्शन में एंगल है -33 है, मतलब नीचे के तरफ में 33। सो कहने का मतलब आपका ये जो फोर्स सिस्टम है
ये चारों मिल के जो इस पार्टिकल पे सपोज जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका इक्विवेलेंट इफेक्ट ये है कि ये जो पूरे फोर्सेस का इफेक्ट है वो इफेक्ट ये है कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में यानी -33.85 डिग्री पे 65.61 किलो न्यूटन के फोर्स से मूव होगा, या उस पर 65.618 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा। थैंक यू।